हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज साइंस और प्रौद्योगिकी से एक टॉपिक। ठीक है, आज हम देखेंगे क्या नैनो पार्टिकल्स क्या होता है और उसके प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, तो नैनो पार्टिकल्स किसे कहेंगे? तो एक होता है टर्म नैनो स्केल। ठीक है, नैनो स्केल ये जानेंगे तभी इसका डेफिनेशन पता लगेगा और जो टाइप होता है वो समझ पाएंगे। तो नैनो स्केल क्या होता है? 100 × 10⁻⁹ यानी बोलेंगे क्या, 100 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर, इसको तो ये पढ़ेंगे। तो इससे कम आकार का कोई वस्तु हो तब जाकर वो क्या कहलाता है? नैनो पार्टिकल्स या नैनो कण कहलाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि पार्टिकल्स जो भी है 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, जनरली। लेकिन अब आकार बहुत छोटा हो गया तो नैनो पार्टिकल्स कौन कहलाएगा? तो नैनो पार्टिकल्स सामान्यतः, ठीक है, 100% नहीं माना, सामान्यतः क्या है, 3 विमा में से कोई एक विमा जो है इस रेंज में होना चाहिए, तब जाकर वो नैनो पार्टिकल्स कहलाएगा। यानी कि 100 नैनोमीटर से कम के रेंज में होना चाहिए तो उसको नैनो स्केल कहते हैं। और कोई एक विमा यदि इस रेंज में आता है, नैनो स्केल के रेंज में, तो वो नैनो पार्टिकल्स कहलाएगा। अब इसी के आधार पर हम देखेंगे प्रकार। तो 0D, 1D, 2D और 3D। ठीक है, सबके आगे लिख सकते हैं नैनो पार्टिकल्स या नैनो कण। ठीक है, यही चीज लिखेंगे। चलिए अब सबको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको समझेंगे। 0D नैनो कण कौन सा होगा? तो वैसे नैनो पार्टिकल जिसमें तीनों विमाएं क्या हो, इस स्केल के रेंज में हो, यानी कि कह सकते हैं 100 नैनोमीटर से कम के रेंज में। यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होगा सब क्या है, नैनो स्केल के रेंज में होता है, तो वो 0D कहलाएगा। ठीक है, 0D ये कहलाएगा। तो 0D में एग्जाम्पल हम क्या रखेंगे? तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे हमने बताया था क्या, फुलरिन बताया था, ये शून्य बीम में होता है पिछले बार। ठीक है, और फिर क्या होगा, क्वांटम डॉट्स। ठीक है, इटीसी, ये सब जो है आपका 0D प्रकार का क्या है, नैनो कण है। और 1D की बात करेंगे तो ये 1D कौन सा कहलाएगा कि 100 नैनोमीटर से कोई एक बीमा क्या है, अधिक हो। ठीक है, तीनों बीमा से कोई एक बीमा जो है 100 नैनोमीटर से अधिक हो तो वो 1D नैनो पार्टिकल्स या नैनो कण कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन आएगा, रॉड, छड़, ठीक है, वायर। रॉड और छड़ तो एक ही होता है, रॉड है, वायर है। तो इस प्रकार का जो नैनो कण होगा ये टाइप है नैनो कण, रॉड नैनो कण, वायर नैनो कण, नैनो कण, नैनो कण। ठीक है, तो 100 नैनोमीटर से बड़ा कोई एक हो तब वो 1D कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये क्या रहेगा, लंबाई के रूप में। ठीक है, छड़, वायर, रॉड जो भी रहे। फिर है 2D। तो 2D में क्या होगा, तो 2D में ध्यान देना है कि 100 नैनोमीटर से बड़ा, यहाँ पे दो कोई बीमा। ठीक है, 100 नैनोमीटर से बड़ा कोई दो बीमा हो तब जाकर वो क्या कहलाएगा, 2D नैनो कण कहलाएगा। ठीक है, या नैनो पार्टिकल्स कहलाएगा, या नैनो मटेरियल्स। सॉरी, इतना देर से हम थोड़ा मटेरियल्स की बात हो रहा है। ठीक है, सब में मटेरियल रहेगा, मटेरियल्स। ठीक है, तो
1D मटेरियल समझ लीजिए, 2D मटेरियल समझ लीजिए, अब 3D मटेरियल। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमने बताया था ग्राफीन जो होता है 2D होता है, कार्बन का एक परत होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस तरह से परत है तो लंबाई चौड़ाई तो 2 है ना, नैनोमीटर से अधिक। बाकी इसका जो ऊंचाई है हो सकता है बहुत कम, यानी कि ये इस स्केल में हो जो, इसलिए ग्राफीन हो जाएगा। और क्या होगा, हाँ, लेयर कोटिंग, ठीक है, कोटिंग नैनो पार्टिकल या नैनो मटेरियल, लेयर नैनो मटेरियल, कोटिंग नैनो मटेरियल, ठीक है। मटेरियल ये पदार्थ जो भी बोलते हैं, ठीक है। मटेरियल्स, ठीक है, कोटिंग लेयर, और ठीक है। तो ये कुछ प्रकार हो गया किसका, 2D का। अब 3D में आएंगे तो 3D में थोड़ा सा वहां हम सामान्यता की बात किए थे, तो 3D में ये याद रखेंगे कि 100 नैनोमीटर से यहाँ पे तीनों विमाएं जो है अधिक हो जाता है, तब जाकर वो 3D क्या कहलाता है, मटेरियल्स, नैनो मटेरियल्स कहलाता है। तो 3D नैनो मटेरियल्स में बोलेंगे, जैसे हम वायर कहें थे तो बंडल ऑफ वायर कर देंगे, बंडल ऑफ वायर, या फिर नैनो वायर बंडल, ये लिखना ज्यादा उचित होगा, ठीक है। फिर है डिस्पर्सन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, जो सबसे शुरू में देखे थे, नैनो पार्टिकल्स, ये हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे हो गया 3D नैनो मटेरियल्स का। तो हमने आज देखा नैनो मटेरियल्स क्या होता है, उसमें 0D 1D और 2D और 3D क्या होता है, ठीक है। तो कल हम देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड एक टॉपिक, ठीक है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं उसमें जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर ले, ठीक है।